नमस्कार साथियों, FNH न्यूज़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता है एक नई शख्सियत के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना में बच्चे घर पे बैठे बैठे बोर से हो गए हैं, ऊब गए हैं सारा दिन घर पर रहते रहते। उनको कुछ नया चाहिए, उनको डांस चाहिए, उनको म्यूजिक चाहिए, उनको हॉबी क्लासेस चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हमारे शहर में विकास जैन ने एक बार दोबारा से बच्चों की इन्हीं किलकारियों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं हॉबीज़ को ध्यान में रखते हुए समर कैंप स्टार्ट किया है। आइए हम विकास जी से जानते हैं कि वो बच्चों की प्रतिभाओं को कैसे उभारते हैं। विकास जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जी। और सबसे पहले आपको FNH न्यूज़ चैनल्स के लिए हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये चैनल नित नई बुलंदियों को छुए। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा, और सभी जानते ही हैं कि इस कोरोना काल में सभी में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर गई थी, उसको दूर करने का सबसे आसान जरिया या सबसे जल्दी उसको पाने का जरिया जो है वो है हमारे बीच में संगीत और नृत्य। और जैसा कि मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मैं अपनी तरफ से जो जन सेवा कर सकता हूँ उसको मद्देनज़र रखते हुए हर साल हम समर कैंप लगाते ही थे। लेकिन पिछले वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते हम नहीं लगा पाए थे, और इस 1-1.25 साल के दौरान बच्चे घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ कर या घर में रहकर बहुत बोर हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बोर हो जाते हैं तो सारा दिन उन एक ही सब चीज़ बातों से। को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि अब थोड़ा सा, जैसे ही कोरोना के इस दूसरे चक्र पर थोड़ा सा विराम लगा, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों की दोबारा से डांस क्लासेस और संगीत क्लासेस शुरू की जाएं। तो आपने जो संगीत क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं? कितने सालों से आप क्लासेस कंटिन्यू लगा रहे हैं? सर, मैं आपको बताऊं, सन 2000 में मैंने पहली बार चरखी दादरी में कोई डांस सेंटर खोला था। जी। उस वक्त लोग हंसे भी थे। यानी कि 20 साल पहले। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये 21वां वर्ष है। 20 साल पहले जब मैंने चरखी दादरी में डांस सेंटर खोला, तो कुछ लोगों ने उपहास भी उड़ाया कि डांस कौन सीखेगा, वो भी पैसे दे करके। लेकिन मेरे पास आमदनी का जरिया नहीं था, मुझे आमदनी चाहिए थी, और मेरे पास टैलेंट के नाम पर मुझे केवल डांस आता था। तो मैंने अपने शौक़ को अपना कैरियर बनाने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक मैं कहूँगा कि मुझे सफलता मिल चुकी है। आपको डांस की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने डांस कहाँ से सीखा? जो आज आप इतना अच्छा डांस सिखाते हैं बच्चों को, आपने डांस कहाँ से सीखा था? ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। शुरू में बस स्कूल के प्रोग्राम होते थे। आजकल तो सभी स्कूल बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारे समय में स्कूलों के एनुअल फंक्शन तो नहीं होते थे, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय पर्व या कोई भी धार्मिक पर्व जब बनाए जाते थे, तो मुझे एक धर्म विशेष स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। उसमें धार्मिक कार्यक्रम होते रहते थे, जिनमें मैं बढ़ चढ़कर भाग लेता था। वहीं से मुझे डांस में रुचि मेरी बनी और आगे बढ़ती गई। आप इतने सालों से डांस के क्षेत्र में हैं, कभी आपको किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिला हो, या किसी रियलिटी शो में आपने पार्टिसिपेट किया हो, कोई अवार्ड वगैरह जीते हों? जी जी बिल्कुल। मैं 2004 में, दादरी के कुछ लोगों को ध्यान भी होगा, मैं मुंबई सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले एक नृत्य प्रोग्राम, या उसे ये कहें कि इंडिया का पहला डांस शो था, बूगी वूगी, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला, जिसमें मैं क्वार्टर फाइनल तक गया। और टेलीविज़न पर भी मेरे 3 से 4 एपिसोड टेलीकास्ट हुए। उसके अलावा भी मुझे बहुत अवसर मिले। मैं मुंबई 2004 में रहा। मैं 1.5 साल मैंने बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड में एज ए बैक डांसर मैंने जॉब किया है। उसके अलावा और भी मुझे अच्छे अवसर मिले। पंजाब के बहुत मशहूर सिंगर सरदुल सिकंदर जी के साथ एक नृत्य प्रोग्राम में मुझे जजमेंट करने का अवसर मिला,
क्या मस्ती क्या धूम नाम से वो प्रोग्राम प्रसारित होता था। काफ़ी फेमस प्रोग्राम था, क्या मस्ती क्या धूम। हाँ, उसमें मुझे जी बहुत प्रसिद्ध गायक हैं पंजाब के सरदुल सिकंदर जी, उनके साथ मंच शेयर जी। करने का अवसर मिला। तो जैसा आपको खुद अवसर मिला, आप इतने सालों से बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं डांस का, क्या आपके किसी बच्चे को भी इस तरह से मौका मिला है, आपके सिखाए हुए बच्चे आज कोई अच्छे जी मुकाम पर गए हों? जी 2010 जी में मेरा डांस सेंटर भिवानी में चलता था, तो वहाँ से मेरे एक नहीं 2-3 छात्र और छात्राएं बहुत आगे तक गई। उन्होंने टीवी डांस इंडिया डांस शुरू हो चुका था, उसमें भी 5 से 6 राउंड्स क्लियर किए जी और भी अन्य बहुत सी प्रतियोगिताएं उन्होंने जीत करके अपना, अपने परिवार का और हमारे डांस सेंटर का नाम रोशन किया। क्या आप सिर्फ स्कूली बच्चों तक ही शिक्षा देते हैं डांस और म्यूजिक की, या फिर महिलाओं को, लड़कियों को, या प्रोफेशनल डांसर भी आप ट्रेंड करते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है हमारा छोटा शहर है, लेकिन सोच बहुत अच्छी है और दिन प्रतिदिन साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती रही। जी और शुरू में कुछ कठिनाइयाँ आई, सबको लगा कि महिलाओं को या लड़कियों को भेजने में संकोच, लेकिन मेरे यहाँ का माहौल इतना अच्छा, इतना बेहतरीन रहा कि मुझे साल दर साल सफलता मिलती गई और मेरे काम में भी मुझे बहुत बढ़ोतरी मिली और बच्चों में भी बहुत प्रेरणा मिली। परिवारों ने भी बहुत साथ दिया, अपने परिवार की महिलाओं का, लड़कियों का, बच्चों का बेफ़िक्र होके वो भेज देते हैं और बहुत अच्छा उनको माहौल मिलता है और बहुत अच्छे से वो सीख जाते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा कि किन किन को आप ट्रेन करते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं और सीखने में कोई शर्म नहीं। जी नृत्य एक ऐसी कला है जिसे आप सिर्फ डांस या नाचने का माध्यम मात्र नहीं है, आप इसको स्वास्थ्य प्राप्ति का भी एक साधन समझ सकते हैं। मेरे पास आप आकर देखेंगे, आपने देखा भी होगा, बहुत सी ऐसी महिलाएं आती हैं जो 50 प्लस हैं एज में, जी जी और जब वो आती हैं तो हाथ लगा लगा करके दीवार पे चलती हैं। धीरे 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 उनका वेट लूज़ होता है, उनके घुटनों की प्रॉब्लम तक ठीक हुई है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आपके कैमरे के सामने आकर के भी बयान देने को तैयार हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिला है। यानी कि डांस एक कला ही नहीं, डांस एक हॉबी ही नहीं, डांस एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है और किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि 5 घंटे का जिम और 1 घंटे का डांस बराबर होते हैं। डांस से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल आप जी। डांस के अलावा और क्या-क्या बच्चों की हॉबीज़ को उभारते हैं? क्या-क्या प्रतिभाओं को उभारते हैं? डांस के अलावा और क्या-क्या सिखाते हैं आप? मेरे समर कैंप में शुरू से ही हम काफ़ी गतिविधियों का संचालन करते आए हैं। हम डांस के अलावा लड़कियों के लिए मेहंदी सिखाने का कार्यक्रम रखते हैं, कुकिंग क्लासेस लगाते हैं, मेकअप क्लास हर वर्ष मेरे समर कैंप में होती है और संगीत क्लासेस होती हैं जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम, गिटार, ढोलक, तबला, ये सब भी हमारी पूरी कोशिश रहती है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वैसे उनको प्रोवाइड करवाते हैं। आप सभी तरह की हॉबी क्लासेज जैसे कुकिंग क्लासेज है, पार्लर क्लासेज हैं, डांस, म्यूजिक सभी क्लासेज आप सभी कैटेगरी को देते हैं, सभी छोटे बच्चे, जी, जी, बिल्कुल। बड़े सभी को इस तरह की बस ट्रेनिंग देते हैं? कुछ एक उम्र में पाबंदियाँ होती है, जैसे कुकिंग क्लास हम 10 वर्ष से कम के छात्र या छात्राओं को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जी, बिल्कुल। तो उन बातों का ध्यान में रखते हुए, और अब कोरोना काल में भी जैसे अब हमने समर कैंप दोबारा शुरू किया है, तो बहुत पूर्ण रूप से उसमें कोविड रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का एक बैच में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं। जी, उसमें मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए हम इतना करते हैं। एक बैच में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास जो क्षेत्र है, जो हॉल है, उसमें बहुत सफिशिएंट स्पेस है। वहाँ 10 बच्चे आराम से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए डांस सीख सकते हैं। कितने दिन की क्लासेज होती हैं आपकी? समर कैंप है, ऑफिशियली तो 1 महीने का होता है, लेकिन हम इसमें 60 डेज़ का अवसर रहता है बच्चे का, पहले आओ और ज़्यादा पाओ। जी, इस बार 1 अगस्त से माफ़ कर कीजिएगा, 1 जुलाई से 30 अगस्त तक हमारा
समर कैंप चलेगा, जिसमें 2 महीने का समय है। बच्चों का एडमिशन शुरू हो चुका है, कुछ बच्चे एडमिशन जी। ले चुके हैं और धीरे धीरे बच्चे आते जाएंगे, उनका एडमिशन होता जाएगा। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि डांस सीखना कितना ज़रूरी है, या डांस एक्सरसाइज के रूप में कितना ज़रूरी है, और मेन बात कि डांस आज जो कोरोना काल चल रहा है उस काल में कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जागरूक करूं कि डांस को केवल नाचने का माध्यम ना समझा जाए, इसे एक्सरसाइज के रूप में भी लिया जा सकता है। आप आएँ, अपना स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए केवल डांस को डांस ना समझ करके इसे इग्नोर ना करें। इससे बहुत आपको तनाव मुक्ति मिलती है। सबसे ज़रूरी, आपका शरीर तो स्वस्थ होता ही है, इससे मानसिक जी। जो तनाव है वो भी दूर होता है। और जब मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा तो आप अंदर से भी खुश रहेंगे, बाहर से भी खुश रहेंगे और अपने आसपास को, परिवार को, अपने मित्रों को, सबको खुश रखेंगे। तो मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जी। डांस इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन बॉडी एंड सोल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विकास जैन, जो एक बहुत ही अच्छे डांसर। इनका समर कैंप चल रहा है, आप सभी दर्शक इनके समर कैंप पर ज़रूर आएँ, और साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।